नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए, इनका नाम है भावना बोहरा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के नीलकंठ चंद्रवंशी को हरा करके बनी है पहली बार विधायक। काफी धाकड़ हैं, बोलती हैं, खूब बोलती हैं। सुन करके इन्हें दंग रह जाएंगे। पार्टी के संकल्प पत्र के अलावा इन्होंने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें स्कूल, कॉलेज, बस स्टॉप से लेकर के तमाम सुविधाएं देने का वायदा किया गया था। और जब पंडरिया से ये जीती तो उन वायदों को कैसे लागू करेंगी और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कैसे गाड़ा झंडा, जरा सुनिए इनकी जुबानी। देखिए, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्होंने जीत में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरीके से जनता जो त्रस्त हो चुकी थी पिछले 5 सालों में, मैं लगातार बताते आ रही हूँ, लगातार 5 सालों में अलग अलग धरना आंदोलन, चाहे शराबबंदी का विषय हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर पीएससी के जो इतने बड़े घोटाले, मतलब लगातार जिस तरीके से सरकार ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के अपराध का जो गढ़ बना दिया था, जिस तरीके से बीमारू राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को पीछे खींचा गया था, तो निश्चित ही जनता का ये जवाब है। और जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने भाजपा को, जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया, तो 15 साल के कार्यकाल से कहीं ना कहीं जनता प्रभावित थी। तो निश्चित ही उनका मैंडेट आया है और फिर से कमल खिला है छत्तीसगढ़ में। जो मोदी जी की गारंटी थी या जो योजना थी, ये दोनों ने कितना बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया? मैं एक चीज में बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर, चाहे युवाओं की बात करूँ, चाहे महिलाओं की बात करूँ, हर किसी के विषय में सोच करके उसके बाद डिसीजन लेती है। निश्चित ही महतारी वंदन योजना पे महिलाओं का बहुत विश्वास मुझे भी दिखा है। फील्ड पे जब हम गए तो उनका एक विश्वास था कि महीने की आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, सालाना 12,000 है, तो निश्चित ही हमारी कुछ जरूरतें हैं, इससे हम सक्षम होंगे, हम किसी पे डिपेंडेंसी हमारी कुछ हद तक की कम हो जाएगी, तो उसका निश्चित ही प्रभाव दिखा है। और मोदी जी पे हम कार्यकर्ता क्या, जनता क्या, पूरा देश क्या, बल्कि विदेश भी उनकी बातों पे बहुत भरोसा करता है। तो निश्चित उनकी गारंटी तो बिल्कुल काम आई है। मैम, कांग्रेस की वजह क्या देखते हैं? 5 साल का जो उनका कुशासन था या जो उनकी गारंटी है? दोनों विषय थे। जिस तरीके से जो कुशासन व्यवस्था, जो आप जिस दिन आप न्यूज़पेपर उठाएंगे उस दिन कभी ऐसी हेडिंग आप, मुझे नहीं लगता कि नहीं होगी कि आज प्रदेश में शांति हुई है। हमेशा चाहे लूट बलात्कार की मैं बात करूं, सट्टे की मैं बात करूं, लगातार इन्हीं विषयों से पेपर की शुरुआत होती है। जो और लगातार जिस तरीके से प्रशासन जो ढिलाई बरत रहा था अपराध को रोकने में, और उनकी जो वादे थे, 36 वादे जो घोषणा ने पूरा नहीं किया, तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो कांग्रेस की हार के कारण है। मैम, आपके भी एक घोषणा पत्र जारी, उसको भी कितना बड़ा फैक्टर देखते हैं? आप पहले से समाज सेवा करते हैं। जी देखिए, मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य समाज सेवा ही है, और मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए मैं एनजीओ में रन करती हूँ, और एक राजनीति मेरे लिए माध्यम है समाज की सेवा करने का। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य समाज सेवा है, अंतिम व्यक्ति का विकास। तो इसीलिए मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि मेरे क्षेत्र में जो सुविधाएं जो नहीं है, जो होनी चाहिए थी, तो वो मेरी प्राथमिकता है, उसी के आधार पर मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया। आखिरी सवाल इसको देखते हैं, आप ओपी चौधरी, देखिए जैसे सुना आपने, इनकी एक और खासियत है, ये सबसे अमीर महिला विधायक हैं। एनजीओ भी चलाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, रायशुमारी करती हैं, अलग से सुविधाएं देने का वायदा करती हैं। इन्होंने साफ साफ कहा था कि यदि ये जीती तो जो घोषणा कर रही हैं पार्टी से अलग, उसे हर हाल में लागू करेंगी। एक सांस में वो गिना गई कि बीजेपी की जीत की क्या वजह रही। कबीरधाम में 2 विधानसभा की सीट है, एक कवर्धा जहां से कि विजय शर्मा जीते हैं और उन्होंने हराया है छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर को। झंडा कांड के बाद विजय शर्मा काफी आक्रामक रहे और सक्रिय रहे। और दूसरी सीट है पंडरिया, जहां से कि बीजेपी की ही भावना बोहरा जीती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।